कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। नाम सुनकर आपको अलग प्रकार का दिखाई पड़ रहा होगा, परंतु ये वास्तव में जो आपको लेंस टाइप्स पर विशेष चर्चा कर चुके हैं वही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस, इसको कहा जाता है अभिसारी, और इसको कहा जाता है अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, ये अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स। और अपसारी जो होता है ये होता है आपका कॉनकेव। यहाँ अगर शब्द के अर्थ पर जाए, कन्वर्ट का सेंस ये लिया जाता है किसी बिंदु पर एकत्रित करना। तो ये जो अभिसारी लेंस होता है इसमें जब हम रेज को क्या करते हैं, ये देखा आपके सामने हमने एक लेंस बनाया, ये कौन सा लेंस बनाया गया? कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। और ये इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अच्छा, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम क्या करते हैं, लाइट रेज को कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट कराते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को चलाते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिए लेंस में सदैव कौन सा गुणधर्म होता है? रिफ्रैक्शन होता है, परंतु आपके जो मिरर होता है उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट्स पर क्या होते हैं, एक बिंदु पर क्या होते हैं? ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हैं एक बिंदु पर, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ज हो जाते हैं। इसी कारण से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस है? ये आपका है कॉनकेव। क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है? आपका लाइट रेज को फैला देता है, ये सिमेटता नहीं है बल्कि फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लाइट को हम कैसे चलाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाते हैं। ठीक, जब इसको हम पैरेलल चलाते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? फोकस से होकर जाता है। किससे होकर जाता है? फोकस से ये होता हुआ जाता है, लेकिन ये जाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसको क्या करते हैं? ऐसे मिलान करते हैं। देखिए ये बाहर की तरफ फैल जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक, ये बाहर की दिशा में क्या होगा? फैल जाएगा। ऐसे इसकी बात कर लीजिए आप, ये ऐसा कुछ, ऐसे कुछ, ये बाहर की दिशा में क्या होता है? फैल जाता है। ठीक, एक और है आपका ये ऐसा कुछ, ये भी बाहर की दिशा में क्या होता है? फैल जाता है। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या कर दे रहा है? प्रकाश किरण को क्या कर दे रहा है? डाइवर्ट कर दे रहा है। डाइवर्ट का मतलब प्रकाश किरण को फैला देना। तो इसी प्रॉपर्टीज के कारण इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। उसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। अब कारण ये पूछा जाता है क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसका शेप ऐसा होता है, अपने ये आकार के कारण ऐसा करता है। शेप, चूँकि ये बीच में क्या हुआ है? थिनर है, बीच में क्या है? थिकर है, परंतु किनारे पर क्या है? थिनर है। परंतु यहाँ पर जस्ट उल्टा है। आपका जो सेंटर पर, मिडिल पर जो है, मिडिल पर कैसा है? ये थिकर। मिडिल पर क्या है? ये थिकर, और सॉरी मिडिल पर ये थिनर है और किनारे पर क्या है? थिकर। ठीक, इस शेप के कारण वास्तव में अभी इसके और जाएंगे विचार करें तो एक तरफ से छोटा सा प्रिज्म जानते हो ना, प्रकाश किरणों के रंग को जो विभाजित करके बताता है, वैसे ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बने होते हैं। अगर इसको खंगसा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें तो प्रिज्म के भाग व्यवहार करता है। अच्छा, एक आप दैनिक लाइफ में देखे होंगे जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में एक लेंस आता है, उसको अगर आप लाइट में ऐसे रख दें और उससे होकर प्रकाश को क्या करें, हम पास कराएं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है आपका लेंस। ये जो लेंस है ये क्या करता है? छोटे छोटे तिनके या कागज़ के टुकड़े को आसानी से क्या करता है? जला देता है। ठीक है, क्यों जला देता है? क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। यही है ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही आपका कन्वर्जिंग लेंस है। उत्तल लेंस से जब लाइट रेज को हम पास कराते हैं तो एक बिंदु पर क्या होते हैं? वो लाइट रेज क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, और समस्त लाइट रेज तब वन पॉइंट्स पर एकत्रित होते हैं। तो यहाँ का थर्मल, यहाँ का जो एनर्जी है, एनर्जी
लाइट रेज की एनर्जी होती है ना, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल में। थर्मल मीन्स ऊष्मा में, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, आपका कागज का टुकड़ा जल जाता है। परंतु वास्तव में ये लाइट रेज क्या होते हैं, फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पार्टिकल जब इस पॉइंट पर बढ़ जाते हैं तो इस पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। इस कारण से एनर्जी जब लेवल बढ़ेगा तो समस्त एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थर्मल में। इसी कारण से आपका कागज का टुकड़ा क्या होता है, जल उठता है। इस तरह से आपने देखा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है आपका, कॉनकेव। तो आइए कुछ इसमें परिभाषाएं। प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जानते हैं क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। आइए बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। होता क्या है, सबसे ही पता है सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ये क्या होता है, किसी भी लेंस का मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहाँ देखें आपके सामने एक हमने लेंस बनाया, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल। कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस है, ठीक। तो ये क्या हमने बनाया, ये बना दिया गया कौन सा लेंस, कॉनकेव। क्या बनाया गया, कॉनकेव। क्या बनाया गया, कॉनकेव मीन्स इसको क्या कहेंगे आप सभी लोग, अवतल लेंस। ऑप्टिकल सेंटर को इंग्लिश में कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, यहाँ देखा जाए जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जब इसके रेज, इससे हम क्या करते हैं, प्रकाश रेज को ट्रेवल कराते हैं, तो लेंस का वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी प्रकार का उसमें डेविएशन ना हो, ऐसा परिभाषा रखा गया है। मतलब किसी भी लेंस से जब प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो लेंस का वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती हैं, उसी बिंदु का क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर। इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे इसका भी ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये होगा, ये वाला बिंदु, इसको क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगा ऑप्टिकल सेंटर का, अगर जनरल परिभाषा चित्र से आप बनाना चाहें तो कह सकते हो आप, मिडिल ऑफ द लेंस, ऐसा कहिए, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस is known as ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कह सकते हो लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अच्छा, या फिर आप कह सकते हो, जब हम क्या करते हैं, रेज को किससे होकर गुजारते हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र किसी भी लेंस का वह बिंदु है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर इज द हुज पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इज द हुज पॉइंट्स ऑफ लेंस। किसी भी ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, किसी भी लेंस का वह बिंदु होता है जिससे होकर चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विदाउट डेविएशन व्हेन पास द रे without deviation
बिना विचलित हुए वो क्या होते हैं, विदाउट डेविएशन कहिए या विदाउट रिफ्रैक्शन कहिए, रिफ्रैक्शन, बिना अपवर्तन के प्रकाश किरण क्या होती है, निकल जाती है। पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द हुज पॉइंट ऑफ लेंस व्हेन पास द रे विदाउट डेविएशन, पास थ्रू द पॉइंट, पास थ्रू द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से जब हम रेज को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो आपका लाइट रेज में किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है या डेविएशन कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप, लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर हम बात करते हैं, चाहे आपका डाइवर्जिंग लेंस हो या कन्वर्जिंग लेंस, दोनों लेंस में हम प्रिंसिपल एक्सिस पर बात कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने कौन सा लेंस क्रिएट किया गया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अर्थ के पैरेलल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए हम अर्थ के पैरेलल ऐसे चला रहे हैं, देखिए इसी को क्या कहेंगे हम, आप प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जब होकर गुजरेगा तो इसमें भी किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक उसी प्रकार आपका अगर बात किया जाए किसमें, डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कहोगे आप सभी लोग कौन सा लेंस, कॉनकेव। कॉनकेव में भी ये लाइन से जो निकलेगा, ये लाइन, सॉरी सीधा नहीं निकल पा रहा है, ऐसे इसी लाइन को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस आप जान गए। पैरेलल ऑफ द अर्थ पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब आइए जानते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है। आइए बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस शब्द से ही पता है आपका, फोकस का सेंस जो लिया जाता है दैनिक लाइफ में, किसी बिंदु पर सेंटर्ड करना, कहते नहीं है फोकस कीजिए। फोकस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टर्म को दर्शाने से भाव होता है, लेकिन यहाँ फोकस का जो भाव लिया जाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सामने कौन सामने लेंस बनाया है, कॉनवेक्स। क्या बनाया गया है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, जब हम पैरेलल प्रिंसिपल, ये ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल लाइन को हमेशा बिना किसी से बताए आपको डिजाइन कर लेना है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रेज को हम क्या करते हैं, पैरेलल चलाते हैं, किसके पैरेलल चलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब हम लाइट रेज को पास कराते हैं पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है ये क्या है, कांच है, और जब ये इसमें प्रवेश करेगा तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, जो माध्यम से होकर जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश रेज सीधी ना निकल कर क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम आप क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ फोकस, हिंदी वाले भी इसी से अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिए, फोकस एंड फोकस दूरी।
फोकस दूरी। जब हम लाइट रेज को पैरेलल चलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मुड़ती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु का क्या नाम है, फोकस। जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं है, मिलती हैं, इसका मतलब इसको क्या कहा जाएगा, फोकस। क्या कहा जाएगा, फोकस। ठीक, बात को समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे हम सभी लोग, फोकस। लेकिन इस फोकस का नाम क्या है, इसको कहा जाता है द्वितीय फोकस। क्या कहा जाएगा, द्वितीय फोकस, सेकेंडरी फोकस इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम बताएंगे प्राथमिक फोकस क्या होगा। जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए आप, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, फिर हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। ये देखें, आपका इसी समय एक कॉन्वेक्स पर देख रहे हो तो कॉनकेव पर भी देख लीजिए, इसी समय बात खत्म हो जाए, फिर दूसरा चित्र भी डिजाइन करेंगे। ये आपका हो गया कॉनकेव में क्या करते हैं, पैरेलल जब रेज को चलाएंगे तो ये डाइवर्ट कर देगा। क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। ऐसे गया, ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। लाइट रेज को जब डाइवर्ट कर देगा ये, तो सीधी ना जाकर क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंडरी फोकस होगा इसका मतलब ये लाइट रेज जो है आपका कैसे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जाएगा, तो इस प्रकार से। यहाँ ध्यान दीजिए, वास्तव में जाती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ मिलती नहीं है, रियल में नहीं मिलती है, बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। इसी पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फोकस। यहाँ से देखिए, इसको भी आप ध्यान दीजिए, चूँकि रेज ऑप्टिक्स का आप अध्ययन कर रहे हो तो इसका अर्थ से आपको कैसे चलानी होगी, हमेशा स्केल का उपयोग करना होगा। ध्यान रखिएगा, सीधी चलती हैं रेज, ये इस प्रकार से। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस। अच्छा, अगर आप इसको कहा जाएगा द्वितीय फोकस। लेकिन अगर आपको प्रथम फोकस की बात करनी हो तो देखिए, एक और हम चित्र बना रहे हैं। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए, ये देखें पैरेलल हो गई लाइन्स। ठीक इसी प्रकार अगर आप बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम बात करेंगे। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, रेज को हम कहाँ से चलाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से चलाएंगे। जब ये प्रिंसिपल फोकस से चलेगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ जब हम मुख्य फोकस से प्रकाश किरण को चलाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ऐसे वास्तव में सीधा निकल जाना चाहिए अपन। इसे आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में चित्र का ही खेल है। ध्यान रखिएगा, चित्र अगर आप बना ले जाते हो तो शब्दों को आसानी से आप लिखने में सफल हो जाओगे। अगर चित्र नहीं बना पा रहे हो तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ये देखिए आपका मुख्य अक्ष के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसका मतलब मुख्य फोकस से जब प्रकाश किरण हम चलाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर परिभाषा में बनाना हो तो फोकस का परिभाषा अगर आपको इस प्रकार से स्पष्ट होता है। फोकस जो होता है कहाँ पर होता है, ये एट द
प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है हमेशा। यहाँ देखिए ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब फोकल लेंथ क्या होता है? लेंस से बिटवीन द लेंथ फोकस एंड लेंस, बिटवीन द लेंथ ऑफ फोकस एंड लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ यहाँ होगा, यहाँ देखा जाए तो ये आपका फोकस लेंथ होगा, ये आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका ये फोकल लेंथ होगा, ठीक। यहाँ पर विचार करिए तो यहाँ पर आपका ये फोकल लेंथ होगा। मीन्स लेंस से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या कहेंगे हम, आप फोकस कहेंगे। अब आइए जानते हैं फोकस का परिभाषा क्या होगा, ये कितने प्रकार से होंगे। ये 2 प्रकार से होंगे। वास्तव में ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट फोकस है, ये प्राइमरी, ये प्रिंसिपल फोकस नाम दीजिए इसको, ये प्राइमरी फोकस होगा। और ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ये कौन सा फोकस, ये क्या होगा, सेकेंडरी। इस प्रकार से अगर फोकस का परिभाषा हम सब जनरेट करें तो क्या होगा, फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है, फोकस कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। अब अगर इसको हम इंग्लिश में विचार करें, द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए fixed point on the principal axis, fixed point of a principal axis, principal axis of a lens, of a lens, of a lens, after refraction, after refraction, after refraction through the parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. This point is known, it is two types. First is first focus. फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस हमेशा जो होता है में होते हैं कॉन्वेक्स, में किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, परंतु आपका कॉनकेव में किधर, कॉनकेव में क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। और सेकंड आपका है सेकंड फोकस, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस जो होता है द्वितीय फोकस जिसे कहेंगे, ये हमेशा कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड, और कॉनकेव में लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट फोकस लेंथ
व सेकंड फोकस लेंथ में जो रिलेशन होता है, ये दोनों फोकल लेंथ के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब परिमाण समान होते हैं, परंतु जो इनके नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत। एफ डैश इक्वल माइनस एफ होगा, जिसको एफ डैश को हम कहेंगे प्रथम फोकल लेंथ और सेकंड को कहेंगे द्वितीय फोकल लेंथ। यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह, ये चिन्ह शो कर रहा है कि दोनों का परिमाण तो समान है, मैग्नीट्यूड जो है लेंथ का इक्वल है, परंतु एक का मान नेगेटिव तो दूसरे का मान पॉजिटिव। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में संबंध होता है एफ डैश इक्वल माइनस एफ।